नमस्कार दोस्तों। क्या कोई इंसान सिर्फ $100 से शुरुआत कर के करोड़ों का पोर्टफोलियो बना सकता है? हो सकता है आपको लगे ये तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन आज की कहानी उस महिला की है जिसने दुनिया को साबित किया कि बड़ी पूंजी नहीं, बड़ा इरादा चाहिए। ये कहानी है उस महिला की जिसने घर पर रहते हुए बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच और एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे ट्रेडिंग सीखकर अपनी जिंदगी बदल दी। जिसके पास ना बड़ा लैपटॉप था, ना तेज इंटरनेट, ना महंगा कोर्स। उसके पास था तो बस एक $100 और एक सपना, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। और सबसे दिलचस्प बात, उसने ये सब बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी जादुई इंडिकेटर और बिना अंधाधुंध ट्रेडिंग के किया। उसने मार्केट की भाषा समझी, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उस रास्ते पर चली जिस रास्ते पर चलते हुए हजारों लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। आज उसके पास करोड़ों का पोर्टफोलियो है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती है वह सफर जिसके हर कदम में एक सीख है, एक स्ट्रगल है और एक मजबूत मैसेज है। अगर हिम्मत है तो शुरुआत छोटी भी बड़ी जीत ला सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ उसकी सफलता नहीं बताएंगे, बल्कि वह हर स्टेप, हर गलती, हर मोड़ और हर सीक्रेट समझेंगे जिसका इस्तेमाल उसने किया। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप घर बैठे कमाई का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके पास पैसा कम है लेकिन सपना बड़ा है, तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस महिला के साथ जिसने दुनिया को दिखाया कि एक $100 भी करोड़ों का रास्ता बन सकता है अगर दिमाग में अनुशासन हो और दिल में आग। जब अनन्या ने पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सुना, तब उसके पास ना कोई आर्थिक स्थिरता थी, ना समय की आजादी। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में बंटी हुई थी। सुबह बच्चों को तैयार करना, दोपहर में घर संभालना, शाम को थोड़ा सा पार्ट टाइम काम। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमेशा उसके मन में घूमती रहती थी, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकूं? अनन्या अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को चार्ट्स देखते हुए, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए देखती थी, लेकिन उसे ये समझ में आता था कि तस्वीरें सिर्फ नतीजा दिखाती हैं, सफर नहीं। उसे हमेशा भरोसा था कि अगर किसी के पास सीखने का हौसला है तो भले शुरुआत छोटी हो, मंजिल बड़ी हो सकती है। इसी सोच ने उसे ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए प्रेरित किया। सबसे मुश्किल बात यह नहीं थी कि उसके पास सिर्फ एक $100 थे। असली मुश्किल यह थी कि उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे ट्रेडिंग समझा सके। कोई गाइड नहीं, कोई मेंटोर नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे वह पूछ सके कि चार्ट क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है। वह से शुरू कर रही थी, लेकिन कभी कभी से शुरुआत ही सबसे मजबूत नींव बनाती है। पहले कुछ दिनों तक अनन्या ने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया। वह घंटों चार्ट्स को जूम इन और जूम आउट कर देखती कि प्राइस कैसे मूव करता है, कहाँ रुकता है, कहाँ तेजी से भागता है। उसे समझ आया कि मार्केट किसी एक स्ट्रैटेजी से नहीं चलता, मार्केट साइकोलॉजी से चलता है। और उसे यह बात भी समझ में आई कि हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों का डर, लालच, उम्मीद और अनुभव चल रहा होता है। इसी समझ ने उसके अंदर एक नया नजरिया पैदा किया। अगर मुझे मार्केट में टिकना है तो मुझे प्राइस की भाषा सीखनी होगी। लेकिन लर्निंग का सबसे मुश्किल हिस्सा तब शुरू हुआ जब उसने महसूस किया कि मार्केट को समझना एक दिन का काम नहीं है। वह हर रात यूट्यूब पर वीडियोस देखती, फ्री कोर्सेज पढ़ती, इंडिकेटर्स के नाम नोट करती, RSI, MACD, मूविंग एवरेज। लेकिन जितनी ज्यादा वीडियोस देखती, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती। उसे लगता कि हर एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी अलग क्यों है, कौन सी सही है। इसी कंफ्यूजन के बीच उसने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखी, स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही माइंडसेट। वह समझ गई कि अगर वह दूसरों की स्ट्रैटेजीज को कॉपी करेगी तो वह कभी मार्केट को समझ नहीं पाएगी। उसे अपनी समझ बनानी होगी, अपना लॉजिक बनाना होगा। धीरे धीरे उसने खुद को डिसिप्लिन करना शुरू किया। उसने चार्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया, न कि फैंसी इंडिकेटर्स पर। उसने छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस किए, जैसे मार्केट न्यूज आने पर कैंडल्स तेजी से क्यों हिलती हैं, ट्रेंड लाइन टूटने पर लोग पैनिक क्यों करते हैं, और सपोर्ट के पास आते ही बायर्स की ताकत क्यों बढ़ जाती है। इन स्मॉल ऑब्जर्वेशंस ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। उसे लगा, हाँ, मैं सीख सकती हूँ, ये दुनिया उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कही जाती है।
उसने पैसे से ज्यादा फोकस नॉलेज पर किया। उसे पता था कि $100 उसके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। उसके असली एसेट उसका पेशेंस और उसका डिसिप्लिन था, और यहीं से उसके अंदर ट्रेडिंग के प्रति एक डीप रिस्पेक्ट पैदा हुआ। उसने तय किया कि वह मार्केट से लड़ने नहीं आएगी, वह मार्केट के साथ चलना सीखेगी, क्योंकि उसने महसूस किया मार्केट को हराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मार्केट को समझना हमेशा पॉसिबल है। इसी समझ, इसी अवेयरनेस और इसी क्यूरियोसिटी ने उसके भीतर वह सीड्स बो दिए जो आगे चलकर उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने वाले थे। अनन्या की सबसे बड़ी सीख तब शुरू हुई जब उसने मार्केट को सिर्फ कमाई का तरीका नहीं, बल्कि एक सीरियस स्किल की तरह देखना शुरू किया। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि चार्ट्स को घूरते रहने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तब आता है जब आप अपने हर कदम को समझना सीखते हैं, और यह समझ उसे उस मोड़ पर ले आई जहां असली स्ट्रगल शुरू होता है, ट्रेडिंग मिस्टेक्स से सामना। पहली बड़ी गलती उसकी वही थी जो लगभग हर बिगिनर करता है, ओवर कॉन्फिडेंस और अर्जेंसी में ट्रेड लेना। जैसे ही उसे कोई यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी दिखती, वह तुरंत उसे चार्ट पर अप्लाई कर देती। उसे लगता था कि अगर वीडियो में व्यक्ति एक ही सेटअप से हजारों डॉलर कमा सकता है, तो शायद वही सेटअप उसे भी जल्दी आगे ले जाएगा। लेकिन मार्केट ने उसे साफ दिखा दिया कि बिना समझे हुए स्ट्रैटेजी केवल लक पर चलती है, हमेशा नहीं। एक दिन उसने बिना सोचे समझे एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया। कैंडल स्ट्रांग लगी, वॉल्यूम ठीक था, लेकिन उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, उसके $100 में से $22 सिर्फ एक गलती में चले गए। उसी रात उसने कुछ नहीं खाया। वह सोचती रही कि शायद लोग सही कहते थे, ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं। लेकिन अगली ही सुबह उसने अपने टीयर्स को वाइप किया और लैपटॉप खोलकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं गिर क्यों रही हूं? मैं सीख क्यों नहीं पा रही? और इसी सवाल ने उसे एक नए रास्ते पर खड़ा किया। उसने तय किया कि वह मार्केट से नहीं भागेगी, वह मार्केट को पढ़ेगी। उसने पहली बार अपने इमोशंस को एनालाइज करना शुरू किया। उसे पता चला कि हर ट्रेड के पीछे उसके डर छिपे थे, उसका ग्रीड छिपा था, और सबसे बड़ी बात, उसकी जल्दी पैसे कमाने की आस छिपी थी। वह समझ गई कि ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम है। चार्ट्स आपको डेटा दिखाते हैं, लेकिन डिसीजन आपका मन लेता है, और जब मन अनस्टेबल हो तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इसके बाद उसने जर्नल लिखना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वह सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखती थी, वह लिखती थी कि उसने ट्रेड लेते समय क्या महसूस किया। उसे गुस्सा था या एक्साइटमेंट? उसने क्यों एंट्री ली? एग्जिट का लॉजिक क्या था? उसे एक शॉकिंग चीज पता चली, उसकी अधिकांश हार वाली ट्रेड्स में कोई लॉजिक था ही नहीं, सिर्फ इमोशन था। यही मोमेंट उसके जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने खुद को डिसिप्लिन करने के लिए एक सिंपल रूल बनाया, नो ट्रेडिंग विदाउट अ रीजन। अगर रीजन क्लियर नहीं तो ट्रेड नहीं। इस छोटे से रूल ने उसकी ट्रेडिंग को स्थिर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने चार्ट पैटर्न्स ऑब्जर्व करना शुरू किया, डबल बॉटम, पुल बैक, ट्रेंड लाइन, बाउंस। उसने नोट किया कि जब भी प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आता है, मार्केट में पैनिक कम होता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जब ब्रेकआउट फेल होता है, यह जोर से रिवर्स मारता है। ये ऑब्जर्वेशंस उसके अंदर टेक्निकल क्लैरिटी लाने लगे। उसे लगा कि मार्केट एक केओस नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, अगर आप धैर्य से देखें। एक चीज उसने बहुत गहराई से समझी, ट्रेडिंग में हर मिस्टेक की कीमत रियल मनी से चुकानी पड़ती है, और यही रीजन था कि वह हर गलती को अपना टीचर मानने लगी। उसके लिए लॉस एक फेलियर नहीं था, वह एक फीडबैक था। वह अक्सर कहती, हर लॉस मुझे मेरे बेस्ट वर्जन के एक कदम करीब ले जा रहा है। वह अपने अंदर इन बदलावों को महसूस कर रही थी। पहले जहां वह चार्ट देखते ही कंफ्यूज हो जाती थी, अब वही चार्ट्स उसे स्टोरीज सुनाने लगे थे। उसे प्राइस की मूवमेंट में साइकोलॉजी दिखने लगी, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, इमोशंस, पेशेंस, ट्रैप, मैनिपुलेशन, सब कुछ साफ दिखने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। ट्रेडिंग में यही सबसे रेयर स्किल है, इमोशनल मास्टरी। मार्केट को हराने वाले बहुत हैं, लेकिन खुद के इमोशंस को हराने वाले कम। अनन्या अब सीखने के उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां वह समझ रही थी कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह माइंडसेट, डिसिप्लिन और डीप ऑब्जर्वेशन का गेम है। और यह रियलाइजेशन उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर रहा था, एक नई क्लैरिटी दे रहा था जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। अनन्या के अंदर आने वाला असली बदलाव तब शुरू हुआ
जब उसने महसूस किया कि मार्केट को समझना सिर्फ चार्ट्स देखने से नहीं होता। मार्केट को समझना तब होता है जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, और खुद को समझना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन उसने वही किया। धीरे धीरे उसने अपनी ट्रेडिंग रूटीन को पूरी तरह बदल दिया। पहले वह रैंडमली चार्ट्स खोलकर ट्रेड्स ढूंढती थी, लेकिन अब उसके लिए हर दिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन गया था। वह अपनी मॉर्निंग कॉफी के साथ चार्ट्स को ऐसे ऑब्जर्व करती जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ता है। वह ट्रेंड की हेल्थ देखती, मोमेंटम का प्रेशर समझती और प्राइस के पीछे छिपा साइकोलॉजी का हार्ट बीट महसूस करती। उसके लिए चार्ट अब लाइंस और कैंडल्स नहीं थे। वह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहे थे जिसका अपना रिदम था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर डिसिप्लिन के रूप में आया। उसने खुद को एक बात सिखाई, ट्रेडिंग इज नॉट स्पीड, ट्रेडिंग इज प्रिसीजन। पहले वह दिन में 12 ट्रेड्स लेती थी, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था कि ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा पैसा। लेकिन अब वह पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 सही ट्रेड्स की तलाश करती। अगर सेटअप नहीं मिला तो वह बिना झिझक लैपटॉप बंद कर देती। उसे डर नहीं लगता था कि कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। उसे भरोसा था कि सही अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आती है, लेकिन गलत अपॉर्चुनिटी आपको वापस आने नहीं देती। अनन्या को धीरे धीरे यह भी समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एनिमी मार्केट नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। लॉस की एक्सपेक्टेशन से डर बनता है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से लालच, और जब लालच और डर दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो ट्रेडर का जजमेंट पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है। उसने खुद को हर ट्रेड में सिर्फ एक बात याद दिलानी शुरू की, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। यही सेंटेंस उसके माइंडसेट का एंकर बन गया। उसने चार्ट्स को पढ़ना गहराई से सीखना शुरू किया। उसे पता चला कि प्राइस एक्शन किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा ऑनेस्ट होता है। इंडिकेटर्स हमेशा पास्ट की कहानी बताते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन अभी के मोमेंट की सच्चाई दिखाता है। उसने कैंडल्स की बॉडी, विक्स, रिजेक्शन, एंगल्फिंग, कंसोलिडेशन, हर चीज ऑब्जर्व की, और एक समय ऐसा आया जब उसे हर सेटअप में एक पैटर्न दिखाई देने लगा। यह पैटर्न मैजिक नहीं था, यह क्लैरिटी था जो सिर्फ हजारों घंटों की ऑब्जर्वेशन के बाद आती है। अब वह हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सिंपल सवाल पूछती थी। क्या यह ट्रेड लॉजिकल है? क्या इसका स्टॉप लॉस मेरी कैपिटल के अनुसार जस्टिफाइड है? और क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं इसे लेने के लिए? अगर तीनों सवालों में यस नहीं मिलता तो वह ट्रेड को रिजेक्ट कर देती थी, चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों न लगे। उसकी कंसिस्टेंसी को मजबूती तब मिली जब उसने अपनी रिस्क को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना शुरू किया। वह जानती थी कि मार्केट में सर्वाइवल सबसे पहले आता है, प्रॉफिट बाद में। इसलिए उसने कभी भी अपनी कैपिटल का बड़ा हिस्सा रिस्क पर नहीं लगाया। उसने खुद को रूल सिखाया, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। यही वह लाइन थी जिसने उसे ओवर ट्रेडिंग से बचाया, रिवेंज ट्रेडिंग से बचाया, और उस इंपल्सिव बिहेवियर से दूर रखा जो बिगिनर ट्रेडर्स को खत्म कर देता है। एक दिन उसने ट्रेडिंग करते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण महसूस किया। जब आपका दिमाग पीसफुल होता है तभी आप मार्केट को साफ देख पाते हैं, और इस महसूस के साथ उसने खुद की लाइफ रूटीन भी बदल दी। उसने स्ट्रेस कम किया, मेडिटेशन शुरू किया, और मार्केट के समय अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन हटाना शुरू किया। उसने खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रीट करना शुरू किया, ना कि एक गैम्बलर की तरह। ये सारे इंटरनल शिफ्ट्स डिसिप्लिन, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, इमोशनल क्लैरिटी, एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स देना शुरू कर चुके थे। अनन्या अब ट्रेड नहीं करती थी, वह एक्सिक्यूट करती थी। उसके डिसीजंस अब इंस्टिंक्ट नहीं थे, वह कैलकुलेटेड थे। उसके लॉसेस कंट्रोल्ड थे और उसके प्रॉफिट्स मीनिंगफुल थे। धीरे धीरे उसने समझ लिया था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की कहानी नहीं है। ट्रेडिंग आपकी पर्सनालिटी का मिरर है, और जब तक पर्सनालिटी स्टेबल नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं। इसी स्टेबिलिटी ने उसके जर्नी में एक ऐसा मोड़ लाना शुरू किया जो बहुत कम ट्रेडर्स तक पहुंचता है। वह मार्केट को जीतने नहीं जा रही थी, वह मार्केट के साथ आगे बढ़ रही थी। अनन्या की ट्रेडिंग अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी थी। पहले जहां वह हर नए पैटर्न को एक्साइटमेंट के साथ देखती थी, अब वह शांत मन से ऑब्जर्व करती थी कि कौन सा मूव सच में ट्रेड के लायक है और कौन सा सिर्फ मार्केट का शोर। उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी थी जो हर ट्रेडर के लिए जरूरी होती है, मार्केट को गैर जरूरी ड्रामा से अलग पहचानने की क्षमता। यही वही स्किल है जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट क्लैरिटी कहते हैं। लेकिन क्लैरिटी पाने के बाद उसका फोकस एक नए फेज पर गया, ग्रोथ।
अब वह सिर्फ सीखने नहीं आई थी, वह अपना पोर्टफोलियो ग्रो करने आई थी। पहले उसके ट्रेड्स छोटे छोटे प्रॉफिट्स देते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज उसे सिखाई, कॉन्टिन्यूटी। कोई भी बड़ी ग्रोथ अचानक नहीं आती। वह समझ गई कि मार्केट में सबसे बड़ी ताकत बड़ी पूंजी नहीं, कंसिस्टेंट स्मॉल गेन्स हैं जो कॉम्पाउंड होकर बड़ी वेल्थ बनाते हैं। इसी समझ के साथ उसने एक नया डिसिप्लिन अपनाया, अपने प्रॉफिट्स को विथड्रॉ नहीं करना। हर छोटी कमाई को वह कैपिटल में जोड़ती रही। यही वो कदम था जिसने उसके जर्नी को स्लो से स्टेडी और स्टेडी से पावरफुल बना दिया। जैसे जैसे उसका पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। क्या उसके बिगर ट्रेड्स भी उतने ही डिसिप्लिन रहेंगे जितने छोटे ट्रेड्स रहते थे? क्योंकि कई ट्रेडर्स तब फिसल जाते हैं जब उनकी कैपिटल बढ़ती है, लेकिन अनन्या को पता था कि कैपिटल चेंज हो सकती है, रूल्स नहीं। उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि बड़े ट्रेड्स भी उसी कामनेस और ऑब्जेक्टिविटी के साथ लेने हैं जैसे छोटे ट्रेड्स लेती थी। और यहीं पर उसका सबसे बड़ा टेस्ट शुरू हुआ। एक दिन मार्केट में एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट सेटअप बन रहा था। प्राइस कई दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, वॉल्यूम ड्राई था और बायर्स क्लियरली प्रेशर बना रहे थे। यह वही सेटअप था जो वह हफ्तों से वेट कर रही थी, लेकिन इस बार फर्क यह था कि उसके पास पहले से काफी बड़ी कैपिटल थी। पहली बार उसके डिसीजन में थोड़ा सा प्रेशर आया, क्योंकि जीत बड़ा प्रॉफिट दे सकती थी और गलती बड़ा नुकसान। लेकिन उसने हेडफोन्स उतारे, लैपटॉप से थोड़ा दूर हुई और खुद से वही 3 सवाल पूछे जिन्हें वह हमेशा पूछती थी। क्या सेटअप लॉजिकल है? क्या रिस्क जस्टिफाइड है? क्या मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं इसे लेने के लिए? तीनों सवालों का जवाब साफ था, हाँ। और इस क्लैरिटी के साथ उसने ट्रेड एक्सिक्यूट किया। मार्केट ने पहले कुछ मिनट्स उसे टेस्ट किया, प्राइस थोड़ा रिवर्स हुआ और वो फेमिलियर एंजाइटी उसके अंदर उठने लगी। लेकिन इस बार उसने पैनिक नहीं किया। उसने चार्ट को कामली ऑब्जर्व किया और देखा कि स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। उसने खुद को याद दिलाया, फियर मोमेंटरी है, लॉजिक परमानेंट। कुछ ही मिनटों बाद प्राइस ने ब्रेकआउट कंफर्म किया और वॉल्यूम ने मूव को पावर दे दी। उसका ट्रेड क्लीनली हिट हुआ और पहली बार उसे एक ऐसा प्रॉफिट मिला जिसने उसके पोर्टफोलियो को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन उस प्रॉफिट से ज्यादा कीमती वह कॉन्फिडेंस था जो उसे उस दिन मिला। वह समझ गई थी कि बड़े ट्रेड्स सिर्फ बड़ी पूंजी नहीं मांगते, बड़ी मैच्योरिटी भी मांगते हैं। यहीं से उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आई। उसे महसूस हुआ कि मार्केट को किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। हर करेक्ट डिसीजन, हर प्रॉपर्ली एक्सिक्यूटेड ट्रेड, हर कंट्रोल्ड लॉस, ये सब मिलकर उसे उस ट्रेडर में बदल रहे थे जो वह बनना चाहती थी। अब मार्केट में उसके स्टेप्स मेजर्ड थे, उसके रिएक्शंस काम थे और उसकी एनालिसिस शार्पर थी। वह मार्केट के हर इंपॉर्टेंट जोन को सेंस कर लेती थी। कहाँ ट्रैप लगेगा, कहाँ लिक्विडिटी ग्रैब होगी, कहाँ डिमांड एक्टिव है और कहाँ ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है। यह अब सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं था, यह इंट्यूशन था जो धीरे धीरे एक ट्रेडर के अंदर ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन से डेवलप होती है। अनन्या अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रही थी, वह खुद को उस वर्जन में ढाल रही थी जो मिलियंस को अट्रैक्ट कर सके। और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसके पोर्टफोलियो के नंबर्स में साफ दिखाई देने लगा था।